हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म द डिवाइन कोचिंग सेंटर लॉगाई के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है फिरोज़ और आज हम बताने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अगर आप इंटीजर्स नहीं पढ़ते हो तो आप 8 में जाने के बाद आपको परेशानी आएगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको इंटीजर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर्स यहाँ तक सिर्फ क्लास 7 तक ही सीमित नहीं रहती है, ये कहाँ तक जाती है, ये जब आप क्लास 9th में जाओगे तो वहाँ पे भी इंटीजर पढ़ना पड़ेगा। यानी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे यानी संख्या पद्धति पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इंटीजर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमें पढ़ना ही है तो हम क्यों ना स्टार्टिंग से ही सब चीज़ को सीखते, एक सीक्वेंस के साथ सीखते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। तो इंटीजर से जानने से पहले सबसे हम लोग पहले क्या जानेंगे कि नेचुरल नंबर। क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर की बात करें यानी प्राकृतिक संख्या, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो हम लोग गिनते हैं ना, वही उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 से लेकर 100 तक काउंट कर रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 100 तक जो काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, वो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या कैसे हो गया? एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। 2 क्या है? 3 और सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो। यह सिंबल किसका है? इनफाइनाइट का। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम प्राकृतिक संख्या को गिन सकते हैं क्या? नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। तो ये 2 डाउट आपके क्लियर होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। अब इससे पूछा जाए कि आपको कि सम प्राकृतिक संख्या कितना है? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। क्या है? यह सम प्राकृतिक संख्या है। और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कितना है? 3। तो इतने सारे डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, पर जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको ही फायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अवधारणाएं क्लियर जितनी ज़्यादा रहेंगे आप उतनी आसानी के साथ मैथ्स के साथ फन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सीख सकते हो। इसके बाद आते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर खत्म हो गया, इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी इसी को बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू कि अगर देखो, अगर हम लोग 0 को शामिल कर दे किसमें? प्राकृतिक संख्या में। अगर हम 0 को शामिल कर दे प्राकृतिक संख्या में तो उसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। अगर किसको करना है? ये देखो फॉर एग्जांपल के लिए कि 0 से स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 और सो ऑन, और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। अगर हम 0 को शामिल कर रहे हैं तो 0 क्या हो गया? अगर शामिल हो गया तो 0 अगर प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल हो जाती है तो उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी क्या है? 0। सबसे छोटी क्या है? पूर्ण संख्या 0 है। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो बड़ी का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। यह क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या है? इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। तो यहाँ से दोनों टॉपिक क्लियर है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कही जाती है। अगर गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए यानी लड्डू को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसे ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। कोई किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब अगर नेचुरल नंबर में अगर प्राकृतिक संख्या में साइन बदल दिया जाए तो उसको बोला जाता है ऋणात्मक संख्या। तो तीसरा क्या आता है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर। ये जो नेगेटिव नंबर है जैसे -1, ये क्या है? नेगेटिव। -2 यानी नेगेटिव। -3 यानी नेगेटिव। यानी कहा जाए तो नेगेटिव साइन लगा दो और साथ में क्या लगा दो? नेचुरल नंबर यानी n।
अगर प्राकृतिक संख्या का साइन, आगे का साइन निगेटिव हो जाता है, माइनस लग जाता है, तो उसी को बोला जाता है नेगेटिव संख्या, और नेगेटिव संख्या भी अनंत तक होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हम लोगों का मेन टॉपिक होने वाला है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर ये आपको पता है तो आप इंटीजर्स को आसानी के साथ समझ सकते हो। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हम लोगों का? इंटीजर्स, पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये समझ में आ रहा है कि उसमें अंक क्या होंगे? पूरा पूरा होंगे। यानी पूर्णांक क्या है? पूर्णांक देखो, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। अगर इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें प्राकृतिक संख्या भी होंगे, होल नंबर भी होंगे और ऋणात्मक संख्या भी होंगे। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कही जाती है। अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, इधर क्या करेंगे? निगेटिव नंबर को जो इसी में शामिल कर देंगे, -2, -1, -2, -3, -4। अगर देखा जाए, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? दाहिना हाथ में क्या है? नेगेटिव नंबर, और बायां हाथ में क्या है? बायां हाथ में क्या है? हमारा पॉजिटिव नंबर, और बीच में मेरा पूरा शरीर जो है ये क्या है? 0। यानी नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हो गया कि जितने भी नेगेटिव नंबर है तो उसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। जितने भी हमारे बाएं हाथ में है तो उसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, और बीच में जो 0 है तो ये क्या है? ना तो धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक तो है ना, तो ये धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। तो यहाँ तक सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूर्णांक भी समझ में आ गया। लाइन, नंबर लाइंस में यानी संख्या रेखा पे इसको कैसे दर्शाया जाता है? देखो, संख्या रेखा पे क्या करते हैं हम लोग? राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव। राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव। ये राइट साइड है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर्स क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, एंड ये आगे चढ़ते जाएंगे इस तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक था पूर्णांक वो भी पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पूर्णांकों का तुलना कैसे करेंगे। तो पूर्णांकों का तुलना कैसे करेंगे? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अब देखो, पूर्णांक की बात करें, इसके बीच में कंपैरिजन कैसे करना है, तुलना कैसे करना है। आइए हम लोग जानते हैं पूर्णांकों का तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो कंपैरिजन ऑफ इंटीजर के बारे में बात करेंगे। तुलना किसका तुलना करना है? पूर्णांक का, पूर्णांक का तुलना। अब देखो, ये पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में क्या होता है? उसमें पॉजिटिव नंबर से भी होते हैं, नेगेटिव नंबर से भी होते हैं, यानी धनात्मक संख्या भी होते हैं और ऋणात्मक संख्या भी होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव बताता है कि हम क्या करते हैं? पॉजिटिव बताता है कि ये बड़ा है, और नेगेटिव बताता है कि ये कर्जे में डूबा हुआ है, इनके पास ऑलरेडी क्या है? इनकम डिपॉजिट किया हुआ है, पैसा बचाया हुआ है, और नेगेटिव बताता है कि इसके पास क्या है? ये कर्जे में डूबा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर से, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। जितने भी ऋणात्मक संख्या होंगे वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक संख्या से छोटी होंगे। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आप बताओ कि -15 बड़ा है या -14 बड़ा है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सर यहाँ पे नंबर तो 15 बड़ा है, यहाँ पे 14 बड़ा है, इसमें सेम है, तो इसका मतलब -15 क्या होगा? बड़ा होगा। पर असल में ऐसा नहीं है। जितने मतलब माइनस आपके पास, मान के चलो आपके पास क्या है? कर्जा कम है, तो इसका मतलब कर्जा कम है, और किसी आदमी के पास 5000 रुपया कर्जा है, किसी आदमी के पास 10,000 पर कर्जा है, तो उसमें से बड़ा कौन होगा? 5000 रुपया वाला क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि उसके पास कर्जा क्या है? कम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको नंबर को देख कर डिसाइड या पता नहीं करना है कि आपका ये क्या है? नंबर्स को देख के ये पता नहीं करना है। जितने ज्यादा कम नंबर रहेंगे और उसके सामने नेगेटिव साइन लगा होगा तो वो क्या होगा? उतने ही बड़े होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है कि 0 और माइनस में कौन बड़ा है? तो 0
और माइनस में फटाक से बोलेंगे कि सर -1 बड़ा है, पर -1 का मतलब क्या आता है कि आप कर्जे में डूबे हो। अगर कर्जे में डूबे हुए हो तो इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी के पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब 0 और -1 में कौन बड़ा होगा, तो 0 और -1 में क्या होगा, बड़ा होगा 0, यानी 0 की तरफ हम हाथ फैला देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज अब और अगले टॉपिक पे आते हैं, क्लास 7th का ही टॉपिक चल रहा है अभी भी। तो अगले टॉपिक पे आते हैं पूर्णांकों का योग एवं वैकलन। तो वे योग और वैकलन की बात करें, यानी पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से होते हैं, उसके जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक होने वाला है हम लोगों का पूर्णांकों का वैकलन एवं योग। तो वैकलन का मतलब होता है घटाव, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्णांकों का योग एवं घटाव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्णांकों का योग एवं घटाव हम लोगों का टॉपिक है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये देखें तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन को लगा के हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्णांकों का योग। क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग कैसे होगा, देखो 3 + 5 बराबर क्या होगा, 8। यानी कहा जाए कि धनात्मक को अगर आपस में जोड़ा जाए, धनात्मक संख्या प्लस धनात्मक संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। जब भी हम लोग धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कहें कि 15 प्लस कितना होगा, 15 + 45 कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव नंबर को जोड़ा तो पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं। यानी धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ने पर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक भी जोड़ सकते हैं क्या, हाँ। देखो पॉजिटिव 15, 5 प्लस -7 क्या जोड़ सकते हैं क्या। अब देखो ये 5 जो है प्लस में है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है 7, और 7 में 5 गया तो -2। इनका आंसर क्या आ रहा है, ये -2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों को योग किए, फिर 2 धनात्मक पूर्णांकों का भी योग करके देखते हैं। तो 2 धनात्मक, पहला टॉपिक इसका क्या है, देखो यहाँ पर दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, ऋणात्मक संख्या का योग। तो दोनों ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं, -3 + -3। तो देखो प्लस -3 क्यों क्या हो जाएंगे, -3 का 3 रह जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3 यानी -6। तो 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़, 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये +3 है प्लस -3 है, तो ये देखो एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को करेंगे तो 3 + -3 = 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर वैकलन हो गया, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योग भी हो गया, घटाव भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर से दिया हो, उस नंबर को अगर पलटा दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, योज्य प्रतिलोम। यानी एक नंबर ऐसा नंबर है, मान के चलो एक नए टॉपिक पे आते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो हम लोगों का क्या क्या टॉपिक हो गया, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या है, दूसरा पढ़ा कि होल नंबर क्या है, तीसरा पढ़ा कि नेगेटिव नंबर्स क्या है, और इसके बाद इंटीजर्स के बारे में जाना, और फिर एडिशन क्या हम लोगों ने
इंटीजर का कंपैरिजन भी किया, तुलना भी किया। और इंटीजर का कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी क्या कहा जाए तो मतलब पूर्णांकों का योग एवं घटाव। ठीक है, पूर्णांकों का योग एवं घटाव। तो यहाँ पर पूर्णांकों और का योग एवं घटाव के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद पूर्णांकों के योग और घटाव को अगर व्यवकलन या घटाव बोला जाए तो उसको भी सीख लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। यानी ए को अगर उल्टा किया जाए तो क्या होगा, माइनस ए, और इसको योज्य है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा, देखो योज्य प्रतिलोम का मान क्या होता है, जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना है। योज्य का मतलब होता है जोड़ और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर कहा जाए कि 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा -3 होगा, यानी 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। अगर योज्य प्रतिलोम को जानना है तो 3 + -3 कर दो, इसका अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका ये जो नंबर है 3 दिया हुआ वो -3 जो है योज्य प्रतिलोम है 3 का। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। योज्य प्रतिलोम वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर 15 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो -15, यानी 15 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो उल्टा करना है। अगर पॉजिटिव में है तो उसको निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, और उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब पूर्णांकों का व्यवकलन भी कर लिए हम लोग। अब देखते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन यानी घटाव। पूर्णांकों का व्यवकलन की बात करते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांकों का व्यवकलन। पूर्णांकों का व्यवकलन जैसे -7 और फिर -7। अब देखो ये -7 और माइनस ब्रैकेट अंदर 7 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस और माइनस क्या होता है, जब दो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और फिर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस ही रहता है। ये इतना सा जानना जरूरी है कि अगर दो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब एक माइनस और एक प्लस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस वाला क्या होता है, छिप जाता है और माइनस वाला दिख जाता है। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, निगेटिव आते हैं, और पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पूर्णांकों का व्यवकलन यानी पूर्णांकों का घटाव। पूर्णांकों का व्यवकलन का मतलब क्या हो गया, पूर्णांकों का घटाव। तो पूर्णांकों का घटाव क्या होगा देखते हैं। तो पूर्णांकों का घटाव क्या होगा ये भी देखते हैं। जैसे कि 15 है और -3 है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, घटाव कर रहे हैं ना, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस और 3, यानी 5 × 3 18 आंसर जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, पूर्णांकों को घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, गुण। और इसके बाद भी सीखेंगे हम लोग कि कैसे गुना करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज 1.1 यानी एक्सरसाइज जो 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है, उसका सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर है कि नहीं। हाँ, अब और 2 टॉपिक बचा है, एक है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी एक है क्या, आरोही क्रम, एक क्या है, आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है कि आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे, नहीं छोटे से बड़े। आरोही का क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। यानी आप क्या हो, मान के चलो ये मेरा पेन है, ये पेन है, तो ये क्या होगा, यहाँ से देखो नीब का जो कवर है, ये छोटा है, इससे छोटा से क्या होगा, ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। यानी अगर कहा जाए आरोही क्रम तो इस तरह से होगा, सबसे पहले छोटा, इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद और बड़ा, फिर इसके बाद और बड़ा, इसके बाद और बड़ा। तो इस तरह से करते हुए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। यानी आरोही क्रम बोला जाता है। असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, असेंडिंग मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यानी अपर ऑन द हिल बोला जाए तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नीचे से पहाड़ के ऊपर पे चढ़ते हैं ना, तो वो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आना है, बैक आना है, तो वो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि अवरोही क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा, यानी बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा का मतलब क्या हो गया, जैसे पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो ना, पहाड़ से उतर रहे हो तो इसका क्या मतलब, तुम पीक पे है यानी ऊंचाई पे है, ऊंचाई से आप नीचे आ रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा। फॉर एग्जांपल के लिए दे तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 के बाद आएगा 4, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -2, -3, -4 और सो ऑन, बहुत आगे तक जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अवरोही क्रम में कर सकते हैं। वही अगर बोला जाए कि आरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में क्या करना है, सुसज्जित करना है। तो आरोही क्रम में जब भी सुसज्जित करने के लिए बोला जाए, बनाने के लिए बोला जाए, ऑर्डर में, क्रम में, सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सबसे छोटा -3 है, -2 है, तो -2 के बाद 1 है, 0 है, फिर इसके बाद क्या है, -1 है, -0 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ तक इतने सा कॉन्सेप्ट था, एक्सरसाइज 1.1 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि 1.1 का एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आए तो एक बार वीडियो में जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन टोटल है एक्सरसाइज 1.1 जेसीआरडी का 1 से लेके 11 तक, तो वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को इंस्टेंटली आपको डाउट को पूरा करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू गाइस।